सुबह सुबह बालकनी में आके बैठो और इतना अच्छा लगता है, इतनी अच्छी हवा होती है और मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो वेलकम बैक टू चाय एंड चैटर और करते हैं आज का हम व्लॉग स्टार्ट। सबसे पहले सुबह उठ के मैंने गट क्लेंज़र पिया था और इसकी 14 बॉटलें आती हैं और इसको आपको डेली सुबह खाली पेट पीना होता है सुबह उठ के। और उसके बाद फिर मैंने एज़ यूजुअल अपना ल्यूकवार्म वाटर लिया था और वो भी मैंने पिया था क्योंकि वो तो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है पानी पीना। तो अब ये जो गट क्लिनज़र है इसका जो रिस्पॉन्स होगा, जैसा भी रिज़ल्ट रहेगा मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ना इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है और मे भी असर करता होगा, लेकिन मैं ज़रूर से बताऊंगी आप लोगों को कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहा है। फिर सुबह उठ के एज़ यूजुअल चाय बनती है, जैसे कि सबके घरों में बनती है और मेरे लिए तो चाय सुबह सुबह बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि मैं चाय तो पीती हूँ काफ़ी और ये कम नहीं हो पा रही है। फिर क्या था, मेरी चाय पीने के बाद कुछ का मन कर गया कि मुझे ब्लूबेरी शेक लेना है, तो मैंने फटाफट से ब्लूबेरी शेक बनाया उसके लिए। और ये मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ और इसका मैंने शॉट भी डाला हुआ है। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और सबसे बड़ी बात कि हेल्दी भी बनता है। बस इसमें आप चीनी की जगह आप शहद या फिर डेट्स डाल सकते हो। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने लगा है, तो आजकल हमारे घर में ये ही बनने लग गया है। उसके बाद फिर शुरुआत हो गई थी दिन की, तो फिर अब सोचा था कि क्या बनाएं और क्या करें। देन ब्रेकफास्ट के लिए मैंने ओट्स को भिगो रखा था रात में। तो अब क्या था कि ओट्स मैंने अभी भी खाना शुरू किया है कुछ टाइम से, तो टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन ऑब्वियसली हेल्दी है। फिर मैंने इसके अंदर थोड़े से डेट्स डाले छोटे छोटे पीस करके एंड इसके अंदर मैंने ब्लूबेरीज डाले। काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। इसके अंदर आप एप्पल भी डाल सकते हो या फिर केला भी डाल सकते हो, जो भी आपको फ्रूट पड़े हों हेल्दी, वो इसमें डाल के आप खा सकते हो। तो एक अच्छा खासा टेस्टी एकदम आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो ये मैंने अभी शुरू किया है पिछले 1 हफ्ते से, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि गट हेल्थ जो मेरी है वो थोड़ी मेरी वीक है। तो बस इसके बाद मैंने नाश्ता बैठ के आराम से किया, क्योंकि जो भी आप खाना खाते हो या नाश्ता करते हो उसको सुकून से बैठ के एक कोने में खाना चाहिए और उस वक्त ध्यान रखो कि कुछ अच्छे थॉट्स ही दिमाग में आने चाहिए। फिर उसके बाद स्टार्ट हो गया था राशन पानी का काम। तो कुछ सामान मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया हुआ था, तो बस वही था और सोचा उसको लगा दूं, क्योंकि अगर मैं एक बार आलस करूँगी तो आलस आता ही रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी और मिंत्रा से भी मेरे पार्सल आए हुए थे और भी कई जगह से पार्सल थे, बट मैंने कहा पहले इनको फ़िक्स कर देती हूँ। फ़िक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। भिंडी को काट दिया था ताकि मैं इसको धो के ना रख दूँ, ताकि मैं इसको ढंग से बना पाऊँ। फ्रेश आती हैं तभी आप बना दो तो अच्छा है, अदरवाइज़ ये सूख के ना ऐसी हो जाती हैं, बस पूछो मत। तो फिर ना फेंकनी पड़ती है इनमें से कुछ। और उसके बाद इतने अच्छे से काटा और क्योंकि स्लो मोशन में वीडियो चला गया था, क्योंकि मैंने बैक कैमरे से करा था, तो थोड़ा सा स्लो मोशन में रहेगा थोड़ी देर के लिए, बट वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद सारी अच्छे से मैंने वॉश कर दी थी, क्योंकि सुखाना बहुत ज़रूरी होता है इनको, नहीं तो इनका जो लेस होता है ना वो चिपचिपाहट सी वो रह जाती है। उसके बाद भिंडी धोने के बाद मैंने फिर अपना राशन जो भी था, जहाँ पे मैंने स्पेस बनाई हुई है वहाँ पे मैंने सब एक एक करके लगा दिया। जो फ्रिज की चीज़ें थी वो फ्रिज में, जो अलमारी की चीज़ें थी वो अलमारी में, जो चीज़ें मुझे अभी यूज़ करनी थी वो मैंने अलग से बाहर निकाल ली। तो इस तरीके से ना आप चीज़ों को मैनेज करके रखोगे तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। और मैंने बहुत सारे डब्बे भी मंगाए हुए हैं जिसमें कि मैं सब्जियां ला के धो के रख देती हूँ और उनको जब बनाओ तो आराम से आप उनको काट लो, क्योंकि ना अगर चीज़ें मैनेज रहती हैं तो आपका टाइम भी बचता है। और फिर मैंने मिंत्रा से एक पार्सल ये मंगाया हुआ था और बहुत ही प्यारा सा मैंने एक पीस देखा था। आई डोंट नो वैसा ही निकलेगा नहीं निकलेगा। ये था सोप डिस्पेंसर, जो कि मुझे लेना था और ख़राब भी हो गया था। तो जो बाथरूम वाला था वो मैं शिफ्ट करके किचन के टैप में के वहाँ पे लगा दूँगी। और ये मैंने जब निकाला ना, वो सेम चीज़ थी जो कि मैंने मंगवाई थी। अब नई चीज़ जब घर में आती है, आप कुछ ऑर्डर करते हो तो ऐसा लगता है कि बस उसको फटाफट से लगा दो। हालांकि मैंने सोचा था कि घर में वाइट वॉश कराऊंगी तो चीज़ों को ला ला के तब लगाऊंगी, बट मन नहीं मान रहा था। तो मैंने बाथरूम में आ गई और उसको जो उसमें जो सोप, जितना भी लिक्विड सोप डाला हुआ था वो इसमें मैंने पलट लिया और उसको खाली कर दिया। मुझे ना नई नई चीज़ों को लाने का, लगाने का, घर में सजाने का ये बचपन से ही शौक़ रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद बताया था। और मुझे अच्छा लगता है कि नई नई चीज़ों को लगाना और अपने घर को प्यारा सा बनाना, क्योंकि आप जिस घर में रहते हो ना उसमें ही आपको सुकून मिलता है। और सुकून के लिए ना आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जो आपका घर सुंदर लगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करने वाली हैं, जैसे कि ये सामने मिरर है ना, ये थोड़ा पुराना हो गया है, थोड़ा क्या यार बहुत पुराना हो गया, 10 साल पुराना। इसको भी चेंज करना है, बट अब कहते हैं ना कि बजट भी होता है एक चीज़। तो उसके बाद मैं करूँगी ज़रूर कुछ टाइम के बाद और बहुत अच्छे से लगाऊंगी। और ये बाथरूम वाला आप देख रहे हो सोप डिस्पेंसर,
जो कि मैंने यहाँ लगाया, जो कि किचन वाला था वो इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, बस पूछो मत। उसके बाद फिर हमारे कुछ की फरमाइश थी कि उनको ये चिकन ब्रेस्ट खानी है इस तरीके से। हाँ, इसको मैं बना और रही हूँ चिकन ब्रेस्ट को बहुत प्यारे बहुत से अच्छे मसाला से खैर उसने तैयार फ्राई किया था करके बना रही हूँ, और बहुत मैंने टेस्टी सिर्फ बनने उसको वाला है। लगाया था और मैरिनेट KFC करके टाइप, रखा था यस। थोड़ी देर के लिए। मैरिनेशन में भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाता क्योंकि ये डिश इतनी ज़्यादा डिलीशियस लगती है। मैंने ये डिश मैं आई थिंक दूसरी बार बना रही हूँ और बहुत ही अच्छी लगती है। आपके घर में अगर कोई नॉनवेज खाता हो तो आप ना इस डिश को ज़रूर से सर्व करें, और बहुत ही जल्दी बनती है और खाने में तो पूछो ही मत, डिलीशियस इतनी होती है। इसमें कुछ नहीं लुक्स करना होता है, यम्मी, इसको सिर्फ सच में मैरिनेट करना बहुत होता प्यारा है लग रहा है। और इसमें ब्रेड क्रम्स ये होते क्या है हैं। आपके हाथ में? ये सॉस है जो कि हम इसको डाल के खाएंगे, बहुत टेस्टी है। अभी आता सॉस। तो ये जो सॉस है ये बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा है, और लिंक के लिए मैं डाल दूँगी अगर किसी को चाहिए होगा तो। और उसके बाद मेरे को अच्छा लगता है कि खाना बनाते वक्त ना किचन साथ साथ मैं क्लीन करती रहती हूँ। किस किस की आदत है वैसे ऐसी जो किचन में खाना बनाते वक्त ना किचन को साफ़ करता रहता है, तो ज़रूर से कमेंट करिएगा, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि ये जो मेरी बीमारी है ये ऐसी बीमारी और किस किस को है। क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल क्लीन अप चाहिए होता है काम करते वक्त भी, ताकि किचन चमकता रहे साथ साथ ही। तो इस तरीके से बन के हो गया था। आय हाय यार, देख के ना मुंह में पानी आ रहा है। फिर इसमें सॉस लगाया था, नीचे ऊपर भी इसको हल्का सा टॉपिंग करा था सॉस के लिए। फिर उसके बाद आप ऊपर ना चीज़ थोड़ा सा डाली थी। फिर उसके बाद मेरे घर इसको थोड़ी देर के लिए, यानी कि कुछ सेकंड के लिए इसको हमने ओवन में रखा था। तो उसके बाद ये जो प्रिपरेशन होती है ना बहुत ही जल्दी जल्दी होती है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता और टाइम कंज्यूम नहीं है, और ऊपर से ये खाने में इतनी ज़्यादा डिलीशियस है कि आप जो भी चिकन विकन बनाओगे उसके आगे ये बेस्ट होगी। तो उसके बाद मैंने ओवन से इसको निकाला, और यार देख के इतना मज़ा आ रहा था इसको। आप खुद से देखो, ज़रूर से मुझे बताना कि आपको कैसा लगा देखने में, क्योंकि खाने में तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और इस तरीके से ना बहुत ही ज़्यादा मुंह में पानी आ रहा था, तो मुझसे रुका नहीं गया, मैंने खा ही लिया। मुझे 2-3 बनानी चाहिए थी एक्स्ट्रा, लेकिन अब क्या करूँ, मैं दोबारा और ज़रूर ये से है चिकन बनाऊँगी। पाम इटालियन डिश, बहुत ही टेस्टी है, लजीज। फिर इसको खाने के बाद और इसको बनाने के बाद टाइम मिला, मैंने कहा अभी यार बिस्तरा ठीक करते हैं। चादर धो के सुखाई हुई थी और मैंने दूसरी चादर ना निकाल के सेम चादर को ही धो के और सूख गई थी तो बिछा दिया था। बिकॉज़ अभी कौन निकाले, थोड़ा सा आलस आ जाता है। इतनी थक जाती हूँ क्योंकि ऑफ़िस के काम भी होते हैं, फिर वीडियोज़ के भी होते हैं, 2-2 चैनल्स स्टार्ट। अब ये दूसरा मेरा ही चैनल है, एक और चैनल मैं चलाती हूँ, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है सच में। और इस तरीके से ना मैंने इस पूरा सेट किया और इत्मीनान से 1 कप ज़रूर से चाय पी, जो कि मैं थक गई थी। मैंने कहा चलो चाय पीते हैं। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आपको पसंद आया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।